जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष पाठशाला में। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट सेशन लेकर चल रहे हैं अम्ल और क्षार के, जिसमें मैंने पिछले सेशन में आपसे अम्ल से संबंधित कुछ बातें किया था और अम्ल के प्रकार के बारे में तो थोड़ा सा हमने चर्चा किया था। आइए, हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं अम्लों के प्रकार। तो हमने पिछले सेशन में ही बता दिया था कि अम्लों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा जो है उसे जिसे कहते हैं हाइड्रोजनी अम्ल, दूसरा होता है ऑक्सी अम्ल, और तीसरा हमारा क्या होता है प्रबल अम्ल, और चौथा हमारा होता है दुर्बल अम्ल। अर्थात हमने क्या किया कि अम्लों को 4 भागों में बांट लिया। पहला हाइड्रोजनी अम्ल, दूसरा ऑक्सी अम्ल, और तीसरा हमारा क्या है प्रबल अम्ल, और चौथा हमारा दुर्बल अम्ल। अब हम इन अम्लों को बारी बारी देखते हैं, अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, समझते हैं क्या क्या होते हैं। देखिए, हम पहले वाले अम्लों को समझते हैं जिसे कहते हैं हाइड्रोजनी अम्ल। हाइड्रोजनी अम्ल किसे कहते हैं यह समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लिखा है कि ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित तथा ऑक्सीजन के परमाणु अनुपस्थित होते हैं उन्हें हम हाइड्रोजनी अम्ल कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनी अम्ल कहते हैं। देखिए, ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित हो लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु एक भी न दिखाई देते हों, तो ऐसे अम्लों को हम क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजनी अम्ल। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे अम्ल जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित हो, ऑक्सीजन के परमाणु अनुपस्थित हो, तो ऐसे अम्लों को हम कह सकते हैं हाइड्रोजनी अम्ल। आइए देखते हैं। जैसे में दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? H+ आयन, अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित है। ठीक है। हाइड्रोजन रासायनिक अम्ल, जिसे साइनाइड बोल सकते हैं। हाइड्रोजन रासायनिक अम्ल में भी देखिए, इसमें ऑक्सीजन के परमाणु अनुपस्थित है, इसमें भी H+ आयन है। हाइड्रोब्रोमिक अम्ल क्या है? हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ये हमारा क्या है? हाइड्रोब्रोमिक अम्ल है। इसमें भी क्या है? H+ आयन उपस्थित है और ऑक्सीजन के परमाणु क्या है? अनुपस्थित हैं। तो ऐसे अम्ल को हम कह सकते हैं हाइड्रोजनी अम्ल। एक बार और देख लेते हैं कि ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित तथा ऑक्सीजन के परमाणु अनुपस्थित होते हैं उन्हें हम हाइड्रोजनी अम्ल कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि उसमें हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित होते हैं और ऑक्सीजन के परमाणु एक भी उपस्थित नहीं होते हैं। चलिए, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है दूसरा ऑक्सी अम्ल। क्या कहेंगे इसे? ऑक्सी अम्ल, अर्थात ऑक्सी एसिड। इसके बारे में देखते हैं। ऐसे अम्ल, देखिए, ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों के परमाणु उपस्थित होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या है? दोनों के परमाणु क्या है? उपस्थित रहते हैं। दोनों के परमाणु क्या है? उपस्थित रहते हैं। उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन भी दिखाई दे और ऑक्सीजन भी दिखाई दे, ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन भी दिखाई दे और ऑक्सीजन भी दिखाई दे, उसे हम क्या सकते हैं? ऑक्सी अम्ल। क्या कह सकते हैं? ऑक्सी अम्ल। देखिए, आइए देखते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, देखिए, हाइड्रोजन के भी परमाणु उपस्थित हैं और ऑक्सीजन के भी परमाणु उपस्थित हैं। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। क्या कहेंगे? नाइट्रिक अम्ल। देखिए, नाइट्रिक अम्ल में भी क्या है? H+ आयन भी है और ऑक्सीजन के परमाणु, अर्थात हम कह सकते हैं हाइड्रोजन के भी परमाणु उपस्थित है और ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित है। अब देखिए, कार्बोनिक अम्ल कौन सा है? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल में देखिए, इसमें भी H के परमाणु उपस्थित है, हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित हैं और ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित हैं। इसी प्रकार ETC और अन्य भी हो सकते हैं। तो एक बार और इसे देख लेते हैं। ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों के परमाणु उपस्थित रहते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रबल अम्ल। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रबल अम्ल। अब देखिए, प्रबल अम्ल अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं। आइए देखिए, तो हम कहते हैं ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः विलय होकर या पूर्णतः घुलकर क्या होते हैं? पूर्णतः घुलकर आयनीकृत हो जाते हैं। अर्थात अपने आयनों में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। अपने आयनों में पूरी तरह से क्या होते हैं? टूट जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। देखिए ध्यान से,
बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो ऐसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहलाते हैं या कहते हैं। ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। देखिए, ऐसे अम्ल जो जल में विलय होंगे और विलय होकर के हाइड्रोजन के परमाणु भारी मात्रा में छोड़ देते हैं या अनिकृत हो जाते हैं, तो ऐसे अम्लों को क्या कह सकते हैं? प्रबल या स्ट्रांग एसिड। देखिए, स्ट्रांग एसिड कहते हैं। देखिए, हाइड्रोजन आयन या H+ आयन देते हैं तो प्रबल अम्ल। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रबल अम्ल का जो pH मान होता है, प्रबल का अम्ल का जो pH मान होता है 0 से लेकर 3.5 के बीच होता है। प्रबल अम्ल का जो pH मान होता है वो कितना होता है? 0 से लेकर 3.5 तक होता है। अर्थात यह दिखाया जाता है कि अगर हम pH स्केल पे इसके मान को देखा जाए, जो सारेंसन का pH स्केल है, अगर उस पर देखा जाए 0 से 3.5 के बीच यदि उसका मान वेरी कर रहा है तो वह प्रबल अम्ल होगा। आइए देखते हैं जैसे कौन कौन से हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, और ये क्या हो जाएगा? कार्बोनिक अम्ल। क्या हो जाएगा? कार्बोनिक अम्ल ETC। यह सभी क्या हो जाएंगे? यह सभी क्या हैं? यह सभी आपके प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और यह जब जल में घुलेंगे तो पूरी तरह से H+ आयन देंगे और भारी मात्रा में H+ आयन देंगे, तो ऐसे अम्लों को क्या कहेंगे? हम प्रबल अम्ल कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल का pH वैल्यू या pH मान 0 से लेकर 3.5 के बीच होता है। अब हमारा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दुर्बल अम्ल। क्या है? दुर्बल अम्ल, जिसे हम वीक एसिड कह सकते हैं, जिसे हम तनु एसिड कह सकते हैं, जिसे हम कमज़ोर एसिड कह सकते हैं, जिसे हम कमज़ोर अम्ल कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से, किस है? आंशिक मतलब पूरी तरह से नहीं, कम मात्रा में या आंशिक रूप से घुलकर आयनीकृत होते हैं। क्या होते हैं? अपने आयनों में टूट जाते हैं या आयनीकृत होते हैं तथा कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऐसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं, या ऐसे अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ऐसे अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल का आप देखिए, दुर्बल अम्ल का जो pH मान होता है, pH जो मान होता है 3.5 से लेकर 7 के बीच, अर्थात इसका जो pH मान होता है 3.5 से लेकर के 7, अर्थात यह उदासीनता की तरफ वेरी करता है। हम एक बार और देख लेते हैं कि ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, कम मात्रा में घुलकर आयनीकृत हो जाते हैं और कम मात्रा में ही H+ आयन देते हैं, तो ऐसे अम्ल को दुर्बल अम्ल या दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल अम्ल का जो pH वैल्यू होता है 3.5 से लेकर के 7 के बीच वेरी करता है। अब देखिए, देख लेते हैं कौन कौन से अम्ल होते हैं। जैसे अम्ल हो गया हमारा एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? पहला हमारा हो गया एसिटिक अम्ल। एसिटिक हमारा अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? CH3COOH एसिटिक अम्ल। दूसरा हमारा क्या है? फार्मिक अम्ल। क्या है? फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल HCOOH, ये हमारा हो जाएगा फार्मिक अम्ल। इसके बाद हमारा क्या है? सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ETC। यह सभी क्या होते हैं? यह सभी हमारे क्या होते हैं? यह दुर्बल अम्ल होते हैं, जो जल में विलय तो होते हैं लेकिन कम मात्रा में अपना प्रभाव दिखाते हैं और कम ही मात्रा में हाइड्रोजन+ आयन देते हैं। तो दोस्तों, आज ये था हमारा अम्ल से संबंधित अम्ल के प्रकार और उनसे संबंधित उनकी परिभाषाएँ, उनको हमने आज आपसे डिस्कस किया। तो आज हम अम्ल के इन प्रकारों के बारे में आपसे चर्चा किया, विचार विमर्श किया। अब हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे, अम्लों के गुण से संबंधित बातें करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप हमारे इस चैनल को, संघर्ष पाठशाला को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और यह सेशन अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।